मैं आपको जो हमारी कवित्री हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिनका नाम है महादेवी वर्मा जी। अभी हमने कुछ देर पहले ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास लेने की कोशिश की थी, जो अभी संभव नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से। टेक्निकल रीजन है शायद, जो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में इसको सुधार कर सकूं। अभी जो भी चल रहा है आप इसको ऑनलाइन समझिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, आज हम जो जानेंगे, इनका नाम है महादेवी वर्मा जी। हमने यहाँ पे लिख रखा है, इनका नाम क्या है, महादेवी वर्मा जी। चलिए जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था, यानी महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 26 मार्च सन 1907 में। 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। यदि कोई भी पूछता तो आप बता दोगे महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 26 मार्च सन 1907 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, देखो भाई हमने बता दिया आपको। क्या लिखोगे वहां पे आप, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 26 मार्च सन 1907 में। अब जन्म के साथ साथ इनका जन्म स्थान भी तो जानना जरूरी है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था इनका जन्म, फर्रुखाबाद में। कहां पर हुआ था इनका जन्म भैया, फर्रुखाबाद। बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था, महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद। आकी मात्रा में फर्रुखाबाद होता है, फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था, यानी महादेवी वर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, गोविंद प्रसाद वर्मा। आप यहाँ पे लिख दोगे कि महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। ये कौन थे, ये महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम था। ठीक है, इनकी माता जी का क्या नाम था, यानी महादेवी वर्मा जी के माता जी का क्या नाम था, हेमरानी, श्रीमती हेमरानी वर्मा जी। हेमरानी वर्मा, ये मुझे महादेवी वर्मा के माता जी का नाम था। इनके पति कौन थे, महादेवी वर्मा जी के पति थे डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, ये इतनी चीज आपने यहाँ पे समझा। आपने जन्म समझा, जन्म स्थान समझा, पिताजी का नाम आपने यहाँ पे समझ लिया, माताजी का नाम समझ लिया, और इनके पति का नाम भी आपने यहाँ पर समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखो भाई, इनकी मृत्यु यानी महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, वह हुई थी 11 सितंबर, यानी महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में। सन 1987 ईस्वी में। इनका हमें मृत्यु स्थान भी पता, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मृत्यु स्थान महादेवी वर्मा जी का मृत्यु स्थान कहाँ है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी हैं जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। रचनाएं, इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं। अब कौन कौन सी रचनाएं हैं, जब हम आपको यहाँ पे लिख करके बता देंगे तो आप उस चीज को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, पहली रचना हम यहाँ पे लिखते हैं अतीत के चलचित्र। पहली रचना कौन सी है इनकी, अतीत के चलचित्र। दूसरी हम लिखते हैं यहाँ पे नीरजा। ठीक, रश्मि, गिल्लू भी इनकी एक कहानी है, गिल्लू, रश्मि, नीरजा, गिल्लू, अतीत के चलचित्र, यामा, निहार आदि। यामा एक रचना की यामा है,
निहार आदि, इन्होंने कई सारी रचनाओं को लिखा था। ठीक है, अब जो है आपको हम जैसे हर एक कवि या हर एक लेखक के बारे में पिछली क्लासेस में हमने जितना आपको बता रखा था कि जैसे हम क्या करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि दिए गए किसी एक कवि का या एक लेखक का जीवन परिचय लिखे, जो 6 नंबर का आएगा, 3 नंबर का कवि का रहेगा और 3 नंबर लेखक का रहेगा। ठीक है, तो जो हमने कवि का बारे में भी बता रहे हैं, कवि जो चल रहे हैं, कवि या कवित्री जो भी चल रहे हैं हमारे अभी, तो पहले आप क्या लिखोगे, इनकेस यदि आ गया दिए गए किसी कवि या किसी एक लेखक का जन्म या जीवन परिचय लिखो, तो आप आंसर मिल गया उसमें महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे आप डाल दोगे जन्म, जन्म कब हुआ था इनका, 26 मार्च 1907 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है इनका, इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। कहां पर हुआ था, फर्रुखाबाद जिले में। इनके पिताजी कौन थे, या इनके पिताजी क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिताजी का क्या नाम था, गोविंद प्रसाद वर्मा। ठीक है, इनकी माता कौन थी, माता थी श्रीमती हेमरानी वर्मा जी। ठीक, इनके जो पति थे जिससे इनकी शादी या इनका विवाह हुआ था, उनका क्या नाम था, उनका नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 11 सितंबर सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई कहां थी, हमें पता था, मैं यहाँ पे लिख दिया मृत्यु स्थान। तो आप ऐसे स्टेप वाइज लिखोगे, दैट्स माय गारंटी, या मैं आपको वादा कर रहा हूं, यदि आप ऐसे लिखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा, आपको 3 में से 3 नंबर गारंटी है, दे ही देगा। लेकिन अच्छे से लिखना, सेम टू सेम ऐसे ही। मृत्यु स्थान कहाँ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा रचित कई रचनाएं हैं, जिसमें मैंने शॉर्टकट में आपको 3-4 रचनाएं बता दिया है। आप रचनाएं ऐसे लिखोगे, अतीत के चलचित्र, नीरजा, रश्मि, गिल्लू, यामा, निहार आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक कवि, हर एक लेखक के बारे में 4 या 5 पॉइंट आपको हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, उसको बताते हैं। आप ऐसे ही लिखोगे तो जो एग्जामिनर है वह समझेगा कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रखा है। चलो इसको हम 3 में से 3 या 6 में से 6 नंबर, यदि आपने लेखक का भी और कवि का भी लिख रखा है तो बोलेगा आपको चलो 6 में से 6 नंबर दे ही देते हैं। तो गारंटी है मेरी, आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको 6 में से 6 नंबर मिल ही जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो चलिए जो अगली पॉइंट है, अब हम पॉइंट्स आपको बताएंगे, स्टार बना करके उसको आप अपने आंसर बुक में ऐसे ही लिखोगे। ओके, तो आप चलिए अब हम क्या करते हैं, एक स्टार बनाएंगे। ठीक है, स्टार ऐसे ही बना देंगे और उसमें लिखेंगे महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, आधुनिक महादेवी वर्मा को लिख देना, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, आधुनिक मीरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा जी को। ऐसे अंडरलाइन कर दो। ठीक, अब दूसरा क्या लिखोगे भाई, वो भी तो लिखना है इन्हें ना। तो इन्होंने यानी महादेवी वर्मा जी ने, इन्होंने साहित्य के, किसने, महादेवी वर्मा ने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु, यानी किसके प्रचार प्रसार हेतु, कोई पूछता है भाई बता देना आप। साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने साहित्यकार, इन्होंने प्रसार हेतु इन्होंने, किसने, महादेवी वर्मा ने, इन्होंने साहित्यकार संसद नाम की संस्था खोला। किसने खोला भाई, महादेवी वर्मा जी ने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नाम की संस्था खोला। ये पॉइंट नंबर 2 था, यानी पॉइंट नंबर 2 था। ठीक, अगली पॉइंट आप क्या लिखोगे, अगली पॉइंट लिखोगे कि भारत सरकार ने इन्हें, किसे, भारत सरकार ने इन्हें पद्म
पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किस पुरस्कार से? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह था तीसरा पॉइंट। आप इसको लिख लोगे पद्म विभूषण पुरस्कार से ऐसे अंडरलाइन कर देना है ना, हाईलाइटर का यूज करना होगा तो आप कर देना, अन्यथा ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर देना नीचे, ठीक है। हाईलाइट करने से क्या होता है, एग्जामिनर का ध्यान आपके जैसे आपने लिख रखा है वो ऐसे ही उस पर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार इन्हें कब मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हें सन 1983 ईस्वी में, सन 1983 ईस्वी में मिला, ठीक। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट क्या है इनका? इन्हें किसको, यानी महादेवी वर्मा जी को शुक्लोत्तर युग की, किस युग की? शुक्लोत्तर युग की लेखिका। किस युग की लेखिका है ये? महादेवी वर्मा जी शुक्लोत्तर युग की लेखिका है। आप यहाँ पे जो इन्हें लिखे हैं क्या लिख दोगे, या ए लिख दो, ए शुक्लोत्तर युग की लेखिका है। तो देखो देखो विद्यार्थियों, हमने जो आज की क्लास में क्या पढ़ा है, महादेवी वर्मा जी यह एक अच्छी कवित्री, लेखिका, कहानीकार। इन्होंने कई सारे ऐसे कहानियां लिखा है जिसको आप पढ़ोगे तो उसमें आप खो ही जाते हो, ठीक है। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन बनेगा ना भाई, आप जब लिखोगे इस चीज को, हो सकता है आपके जो MCQ आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 4 या 5 नंबर के, उसमें भी आ सकता है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन दे देगा। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हमने भी आपको पढ़ाया था कि 26 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिताजी थे, इनके पिताजी कौन थे बताओ भाई? गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिताजी कौन थे? गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके माताजी कौन थी? इनकी माताजी का नाम था हेमरानी वर्मा। इनके पति कौन थे? डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? पूछ लेगा भाई कि महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, आप क्या बताओगे? 11 सितंबर 1987 में। कहां पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा लिखित बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने आपको 3-4 बता रखा है, उसी आप लिख देना, उसको रचनाएं हैं डाल करके ऐसे लिख देना। जैसे अतीत के चलचित्र, रश्मि, नीरजा, नीरजा है, निहार है, यामा है, पथ के साथी है, एक और है संभाषण। इन्होंने शायद 1900 कुछ में दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ दो उसको, देखना संभाषण आप लिखना, सिर्फ संभाषण लिखने के बाद आदि कर देना, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे स्टार बना करके, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक। दूसरी पॉइंट आप बता देना है कि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको, तीसरे पॉइंट में लिखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको सन 1983 ईस्वी में मिला था। आई बात समझ में? इन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु, देखो, साहित्यकार संसद नाम की संस्था खोला। तो कौन खोला था उसको? महादेवी वर्मा जी ने खोला था, ठीक है। अब ये किस युग की लेखिका है, कवित्री है? तो ये ऐसा माना जाता है कि महादेवी वर्मा जी शुक्लोत्तर युग की लेखिका है। तो देखो बच्चा, यदि आप इस चीज को ऐसे ही लिखो जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये मेरी गारंटी है आपको एग्जामिनर 3 से 3 नंबर इसका दे देगा। और लेखकों का परिचय जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस क्लास को रिवाइज कर लेना आप एक बार, फिर से उसको दोबारा देख लोगे तो जो आपको एग्जामिनर है 3 उसमें 3 इसमें 6 नंबर तो दे ही देगा आपको। आई बात समझ में? ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।